नमस्कार। 99 न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी का समय आता है तो धनबाद, झरिया और आसपास के क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पानी की समस्या होती है। ख़ास तौर से पीने की पानी की जो समस्या होती है, हम अपने न्यूज़ चैनल, अखबारों के माध्यम से या लोगों को रूबरू देखते रहते हैं कि वो किस तरह से पानी के लिए तरसते रहते हैं। ख़ास तौर से अगर बात करें झरिया और आसपास के क्षेत्रों में पानी के लिए लंबी लाइनें लगी रहती है, ख़ास करके महिलाओं के द्वारा, लेकिन फिर भी शायद उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। जो सप्लाई पानी माइथन से आता है वो भी कई दिनों तक नहीं खुलने की वजह से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवाल हम आज इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कल विधानसभा में एक बड़ा सवाल उठाया और वो सवाल ये था कि जब कोल खदान में बहुत सारा पानी है, हम क्यों ना उस पानी को प्यूरिफाई कर करके धनबाद, झरिया और आसपास के क्षेत्रों में उस पानी को सप्लाई करें, ताकि लोगों की जो पानी की समस्या है कम से कम उससे निजात मिल सके। हालांकि ये सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि इस तरह की अगर प्यूरिफाइड वहाँ पर कोल जो खदानें हैं उस पर लगाई जाए तो शायद ये पानी की समस्या दूर हो सकती है। इसका जवाब और सवाल भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी। और हो सकता है क्योंकि वो गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क छोड़े, तो अगर उनकी आवाज़ अगर साफ तौर से अगर सुनाई दे तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। राज सिन्हा साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 99 न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार। रासिना साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, अभी तो मिल रही है, आवाज मिल रही है। जी, जैसा कि आपने ये मुद्दा उठाया है कि जो खदान है अगर उसमें वाटर प्यूरिफाई करके लोगों तक पानी पहुंचाया जाए तो शायद ये जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। ये बिल्कुल मैंने विधानसभा में उठाया था इस विषय को, और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, उनके समक्ष मैंने बात रखा। पिछली सरकार जो हमारी रघुवर दास जी की सरकार थी, एमओयू भी हुआ था, और यही जी, आपकी आवाज आ रही है। एक उपाय भी है जो धनबाद जैसे जगह के पानी की समस्या को दूर करेगी, क्योंकि मैथन जरूर ला रहे हैं। देखिए, मैथन का पानी अभी भी आ रहा है। 20-25 जो ये पानी जो है वो रास्ते में चोरी हो जा रहा है, तो पूरा हो नहीं पा रहा है। दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है और खदान और पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रहा है। पानी का सोर्स कम होते जा रहा है। तो ऐसे में जो आकूत पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, हम उसको निकाल करके, उसको फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके, पीने योग्य बना करके और सप्लाई करेंगे तो हमारे एक सोर्स होगा पानी का अलग से। और वो पानी इतना है, जैसा लोगों ने बताया, कि वो धनबाद के अलावे और भी जिलों को पानी सप्लाई हम कर सकते हैं। वैसे भी वो पानी, खदान का पानी बेकार ही हो रहा है। आग्रह किया कि क्योंकि दिन पर दिन गंभीर होती जाएगी पानी की समस्या, गर्मी भी बढ़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार बैठक किया है पहले ही गर्मी को लेकर के। तो पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। तो जब तक हम अल्टरनेटिव सोर्स नहीं बनाएंगे तो मैथन का डैम का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए हमने यह सरकार से आग्रह किया है। देखिए, सरकार की जो इच्छा शक्ति कहाँ तक ये काम करती है इस विषय पर। रासिना साहब, ये जानना चाहेंगे, जैसे कोल जो है अंतर्गत आती है, तो क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना होगा कि हम आपके खदान के पानी को प्यूरिफाई करके इस तरह की, क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिल करके, कोल मिनिस्ट्री? बीसीसीएल के साथ ही एमओयू हुआ था, वो तो बीसीसीएल के परमिशन से ही वो होगा, लेकिन करना तो होगा राज्य सरकार को। पिछली सरकार ने एमओयू किया था बीसीसीएल एक के और साथ। चीज जानना चाहेंगे। जी जी, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि पिछली सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने उस वक्त एमयू किया था बीसीसीएल के साथ, तो उस वक्त क्या समस्या आई थी जिसका अब अगर उसको पहल किया जाए
क्या प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से ये नहीं हो पाया था? नहीं, सरकार बदल गई ना। सरकार बदल गई तो काम के प्रायोरिटी भी बदल गए। अब देखिए, पिछली बार रघुवर दास जी ने आकर के खुद एक और मैथन जलापूर्ति योजना फेज 2 का शिलान्यास किया था। यह लगभग 450 करोड़ की योजना है, जिसमें कि वो ढांगी पहाड़ पे वो उसका बनाना है सम बड़ा सा, और फिर वहां से सप्लाई करने का। तो वो सारे काम स्लो हो गए। पिछली सरकार थी तो सरकार विकास के काम कर रही थी, तो पानी के लिए उस पर तेजी से काम हुआ। लेकिन ये 3 साल हो गया, अब ये सरकार जब से आई है तब से ये सारे योजना ढीली पड़ गई। इसी प्रकार से माडा के पास भी लगभग 400-450 करोड़ की योजना की गई है। सारा माडा का पाइपलाइन बदलना, उनके मोटर बदलना, नए नए जगहों पर वहां पे संप बनाना, टंकी बनाना, सारा सिस्टम नए ढंग से करके उसको दुरुस्त करने की योजना है। लेकिन वो काम भी मुझे लगता है कि अभी कुछ 1 महीने पहले हम लोगों ने उसकी समीक्षा किया था, तो उस समय तक 18-20% काम हुआ था। तो इस प्रकार से ये सरकार आने के बाद, बदलने के बाद, वो काम का प्रायोरिटी बदल गया। अभी तो आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार का प्रायोरिटी क्या है। लगातार लूट, खनिजों का लूट, या ये सरकार के प्रायोरिटी में है, विकास सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है। तो इसलिए लेकिन खैर जो भी हो, जनता को तो पीने के पानी से मतलब है, और धनबाद की जनता की कोई गलती नहीं है इसमें। तो धनबाद की जनता को पानी मिले, ये मैंने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री से। विधानसभा में जब पेयजल के अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही थी बजट में, उसमें मैंने इन बातों को रखा। रासेना साहब, ये तो आपने ऑनलाइन कहा, मैंने जब आप अपनी सवाल कर रहे थे कि इस तरह की अगर सुविधा मिल जाए की किल्लत ना हो। ऑफ द कैमरा क्या मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे बातचीत हुई? जब आप लोग अगर बातचीत करते हैं कि ये एक समाधान है, या मुख्यमंत्री जी ने आपसे पूछा हो इस संबंधित सवाल की, इसका कैसे सॉल्यूशन किया जा सके? ऑफ द कैमरा अगर आप बताना चाहें तो, अगर इस तरह की कोई बातें हुई। मुख्यमंत्री जी को हमने सजेशन दिया है, सलाह दिया है कि पानी की समस्या पर चर्चा हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा देखते हैं। बहुत सी बातों पर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे अभी भी 3-4 रोज पहले मिले थे उनसे, तो धनबाद के फ्लाईओवर के लिए चर्चा हुई थी। अब कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो एक मटकुरिया फ्लाईओवर बनने का है, 4 बार टेंडर डालने के बाद भी किसी ने उसमें टेंडर में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। वासेपुर में पुल बनने का है, वो 2 साल से टेंडर निकल रहा है, कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हमने मुख्यमंत्री जी को बताया है, और ये लोग डर से कि उस इलाके में हम काम नहीं करें। तो यह तो स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत चिंताजनक हालत इस राज्य की हो गई है। मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है, अब देखिए कहां तक क्या करते हैं वो। नहीं, देखिए, सियासी राजनीतिक तौर पर भले ही कुछ हो, कि फायदे की चीज़ हो, यकीनन दोनों पार्टी, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपस में मिल करके ऐसे समाधान जरूर करने चाहिए ताकि जनता को किसी तरह का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। और यकीनन जब पीने की पानी की समस्या का समाधान इस तरह से किया जा सकता है तो दोनों राजनीतिक पार्टियों को बैठ कर करके इस पर विचार करना चाहिए। और इस जो बातें आपने रखी है वो यकीनन अगर इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, यकीनन जो खदान में पानी है अगर हम उसे प्यूरीफाई करके अगर जनता के बीच बांटे तो शायद ये जो पानी की समस्या, आए दिन गर्मी में जो हम पानी की समस्या को देखते रहते हैं, वो शायद निजात मिल सके। चूँकि आप ट्रैवल कर रहे हैं सर, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन 99 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरह का प्रपोजल रखा गया है कि जो खदान में पानी है उसको प्यूरीफाई करके आम जनता तक अगर पहुंचाया जाए तो ये गर्मी का जो समय है वो पानी की समस्या दूर हो सकती है। अब देखना ये होगा कि जो पिछली यानी कि बीजेपी की जब सरकार थी और जो एएमयू बना था बीसीसीएल के साथ, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या समस्या आई थी। अगर ये हेमंत सोरेन
और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इसे समझ लेते हैं तो शायद इसका निजात बहुत अच्छे से मिल सकता था। आप देख रहे थे 99 न्यूज़ की इस खास पेशकश। फिलहाल धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।